प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत इस पाठ के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोतों की बात कर चुके हैं और आज हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटकर पढ़ने का निश्चय किया है। पहला भाग पुरातात्विक स्रोत, दूसरा और तीसरा दोनों ही भाग साहित्यिक स्रोतों के हैं, लेकिन तीसरा भाग हमने विदेशी साहित्यिक स्रोतों के रूप में अलग कर दिया है और दूसरा भाग है वो हमारा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों में भी आज हम जिस बिंदु पर केंद्रित रहने वाले हैं वो है धार्मिक साहित्य। अब पहली बात तो ये कि इतिहास की रचना में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। साहित्यिक स्रोत किस तरह से इतिहास की रचना करेंगे। जब हम इतिहास की रचना की बात करते हैं तो हम ये बात भी करते हैं कि हमें घटना चाहिए, उस घटना की जानकारी देने के लिए हमें स्रोत चाहिए, हमें तथ्य चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए और सिर्फ एक एक तथ्य प्रमाण या साक्ष्य से काम नहीं चलता हमारा, हमें इनकी पुष्टि करने वाले साधन भी चाहिए। इतिहास का मतलब यही तो है ना कि हम जाने कि असल में क्या हुआ था और जो भी हुआ था, जो भी घटा था, उससे भविष्य के लिए हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन जब साहित्य की बात आती है, जब साहित्य हमारे विचार के केंद्र में होता है, तो थोड़ी सी कठिनाई होती है कि इतिहास जहां पूरी तरह सच्चाई की बात करता है, उसके निर्माण में, इतिहास लेखन में और साहित्य जिसमें कल्पना भी शामिल होती है। बिना कल्पनाशीलता के तो कोई साहित्यकार साहित्य की रचना ही नहीं कर सकता। तो जिस लेखन में कल्पना शामिल है वो लेखन वास्तविक घटनाओं का, वास्तविक तथ्यों का, वास्तविक साक्ष्यों का स्रोत कैसे बनेगा। देखिए, यदि इतना ही आसान होता इतिहास लिखना, इतना ही आसान होता स्रोतों का मिल जाना, तो फिर इतिहास में अन्वेषण, गवेषणा, शोध इनकी जरूरत ही नहीं होती और न ही कोई मतभेद होते। एक इतिहासकार कोई दूसरी बात कहता है, दूसरा इतिहासकार दूसरी बात कहता है, दोनों के पास अपने अपने तथ्य हैं, दोनों के पास अपने अपने साक्ष्य हैं, दोनों के पास अपने अपने प्रमाण हैं। और बहुत बार तो ये भी देखने में आया है कि एक जैसे तथ्यों पर भी विश्लेषण के दौरान इतिहासकारों की राय अलग हो जाती है। तो आप सोचिए कि साहित्य जिसमें कल्पना का समावेश होता है, उसका उपयोग हम इतिहास में किस रूप में करें। साहित्य हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। साहित्य के बिना हम किसी भी देश की संस्कृति को जान ही नहीं सकते। लेकिन साहित्य का महत्व जब साहित्य के लिए होता है, तब साहित्य के व्याख्याकार कल्पनाशीलता की बात भी करेंगे, उसको वो शामिल करेंगे। लेकिन जब इतिहास की बात होगी तो एक इतिहासकार को, एक इतिहास लिखने वाले को, एक इतिहास पढ़ने वाले को
अपने विवेचन से, अपनी गवेषणा से, अपने विश्लेषण से, अपने विवरण से कल्पना को बाहर करना पड़ेगा। और यदि आपको ये कला आती है, यदि आपको यह विद्या आती है कि आप साहित्य से कला को, जो जो कला का जो पक्ष है उसको आप थोड़ा अलग कर दें और ये जानने की कोशिश करें कि इसमें सच्चाई कितनी हो सकती है, दूसरे तथ्यों से उसकी पुष्टि करें, तो साहित्य हमारे लिए इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। और हमारा इतिहास साहित्य से बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है। बिना साहित्य के इतिहास की रचना हो नहीं सकती। हम सिर्फ पत्थरों से नहीं बुलवा सकते, हमें साहित्य की शरण में जाना पड़ेगा। ये जरूर है कि साहित्य को जब काम लें तो एक इतिहासकार को जो सावधानियां बरतनी चाहिए वे सारी सावधानियां हम बरतें, और यदि नहीं बरतेंगे तो हमारे नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साहित्यिक स्रोतों का भी हम विभाजन करते हैं। कौन से साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं, कौन से साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत हैं, कौन से धार्मिक स्रोत हैं वो धर्मेतर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं या उसी में भी ऐतिहासिक आ जाते हैं। वो विभाजन की एक सुविधा है। चीज़ों को आप कहीं भी रख के पढ़िए, एक व्यवस्था में रख के पढ़िए। क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य भी है, लोक भाषाओं का साहित्य भी है। तो जब आप ये जानते हैं कि इतिहास है वो युद्धों का विवरण मात्र नहीं है, अपने दौर के समाज को जानने का बहुत बड़ा साधन है इतिहास। यद्यपि इतिहास और साहित्य दोनों ही इस दुनिया को सुंदर बनाने का, इस दुनिया को संवारने का माध्यम है, लेकिन इतिहास की बात होगी और जब वो साहित्य के हवाले से होगी, साहित्य के माध्यम से होगी, तो हमें उसमें से कल्पना को अलग करना होगा। बस इस बात का आप साहित्यिक स्रोत पढ़ते समय ध्यान रखिए। चाहे आप धार्मिक साहित्य पढ़ें, चाहे आप धर्मेतर साहित्य पढ़ें, चाहे आप क्षेत्रीय साहित्य पढ़ें, ये सिर्फ अध्ययन को सुविधाजनक दृष्टि से करने के लिए विभाजन है। बाकी चीज़ें, इधर की चीज़ें उधर और उधर की चीज़ें इधर आपस में मिलती हैं। तो पहले तो हम जैसे धार्मिक साहित्य की बात करें, ऐसा साहित्य जो धर्म के लिए लिखा गया हो या जो एक धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत लिखा गया हो, किसी धर्म विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने के लिए लिखा गया हो, वो धार्मिक साहित्य होगा। अब धर्म क्या होता है यह एक बहुत ही बड़ा विषय है। धर्म का सीधा सा अर्थ तो ये है कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसको उसी के अनुरूप रहना चाहिए। पानी का धर्म है ढलान में बहना, वो कभी भी नीचे से चल के ऊपर नहीं आएगा बिना विशेष प्रेशर लगाए बिना, जोर लगाए बिना, दबाव लगाए बिना। मूल प्रवृत्ति है वो पानी की ढाल में बहना है। आग की प्रकृति आप जानते हैं, हवा की प्रकृति आप जानते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा धर्म को स्थूल रूप में देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो एक मोटा मोटी बात है और जो जिस अर्थ में हमें इन स्रोतों को समझना है, साहित्यिक स्रोतों को, उस अर्थ में ये है कि एक जीवन पद्धति, जीने का एक ढंग, जीने का एक दर्शन, जीवन के मूल्य, समाज के मूल्य, देश के मूल्य, ये सब चीज़ें जब आपस में मिला दी जाती है, हमको कैसे जीना चाहिए, आपको ऐसे जीना है, ऐसे जीवोगे तो अच्छा जीवोगे, वो धर्म है सरल शब्दों में। और इसके लिए जो साहित्य रचा गया वो धार्मिक साहित्य है। अब कोई वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से जीने का मार्ग बताता है, कोई बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत
उसकी दी हुई पद्धतियों के अनुसार चलने को जीवन का अच्छा मार्ग बताता है। कोई जैन मत ले लेता है, कोई इस्लाम मजहब से बात करेगा, कोई ईसाई रिलीजन के माध्यम से बात करेगा। ये अलग अलग तरीके हैं। तो फिलहाल अपना जो भारतीय साहित्य है, उस भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय धार्मिक साहित्य की बात हो रही है। और उसमें मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये जो नैतिक मूल्यों का समुच्चय है धर्म, इसे भारत कैसे देखता है और फिर उससे इतिहास की रचना कैसे हो सकती है, ये हमारा मूल विषय है। तो असल में क्या है कि सबसे जो प्राचीन स्रोत है भारतीय धार्मिक ग्रंथों का, वो है ऋग्वेद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ घोषित कर रखा है, किया है, माना है, दुनिया ने माना है। तो वो बिना तथ्यों के और बिना प्रमाणों के मानते नहीं। तो आप भी जानते हैं कि हमारे जो मूल वैदिक धर्म ग्रंथ हैं वे हैं चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों का जो आधारभूत ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। आर्यों ने पहले ऋग्वेद की रचना की और उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रचे गए। मूल इनका जो आधार है वो ऋग्वेद है। आप जानेंगे जब ऋग्वेद को देखेंगे तो। अब जब ऋग्वेद का अपन अलग से अध्ययन करेंगे तब बताएंगे इसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, क्या है। अभी तो आप ये जानिए कि आर्यों का जो प्रारंभिक भूगोल है, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, सिंधु और उसके आसपास की, उससे जुड़ने वाली 7 नदियां, और इसके अलावा भी आर्यों का एक जगह से दूसरी जगह जो संक्रमण हुआ है वो पूरा क्षेत्र उसमें आएगा, है ना। तो वो भौगोलिक परिवेश, आर्यों के भीतर का आंतरिक संघर्ष, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं खड़ी की, उनके आर्थिक जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है, वो किस तरह से पशुपालन से खेती की ओर बढ़ते हैं, है ना, और वो कैसी सामाजिक व्यवस्था जीते हैं। जब आप ऋग्वैदिक जीवन का अध्ययन करेंगे तो आपको जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं मिलेगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से तो ये ऋग्वेद में ऐसा होता है ना। आपको जीना कैसे है, वो ऋग्वेद अपने युग के अनुसार, अपने दौर में, अब उसका समय चाहे आप ईसा के 1500 साल पहले स्थिर करें या कहीं और स्थिर करें, वो बात उस समय करेंगे जब अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। फिलहाल अब जो दूसरा वेद है वो है सामवेद। साम मन होता है स्तुति करना। आप कहते हो ना, कोई काम जब नहीं निकले तो साम दाम दंड भेद की नीति काम में लो। तो उसमें जो साम शब्द है ना, वो अगले की तारीफ करना, अगले की बड़ाई करना, अगले का गुणगान करना। तो जो सामवेद है ना, उसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं को प्रसन्न करना। प्रारंभ में जो देवता थे वो तो प्राकृतिक शक्तियों के देवता ही तो थे। सूर्य है, सविता, वरुण है, पृथ्वी है, द्यो है, आकाश, बहुत सारे देवता हैं। तो इन देवताओं की स्तुति, इन देवताओं को राजी कैसे रखा जाए, इसके लिए जो मंत्र बनाए गए वो सामवेद में है। अब उन मंत्रों के माध्यम से आप जान जाते हैं कि इन देवताओं को किस तरह से मानवीकृत किया गया, देवताओं का प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कैसे हुआ, ये जानेंगे आप। और आप समझ जाएंगे, जैसे कोई देवता है वो आंधी बरसात तूफान को रोकने वाला देवता है, तो आप समझ जाएंगे ना कि प्रकृति के प्रति उस जमाने के लोगों का दृष्टिकोण कैसा था। जब
जब आप सामवेद पढ़ेंगे तो आप यज्ञों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो स्तुतियां तो यज्ञों के दौरान करने की स्तुतियां ही तो है। यज्ञों का महत्व जानेंगे, यज्ञों का उद्देश्य समझेंगे आप इन मंत्रों के माध्यम से, है ना। और जो एक वेद है यजुर्वेद, वो तो पूरा ही यज्ञों पर है, यज्ञों की विधियों पर है। तो जैसे जैसे यज्ञ प्रधान वेद है, और फिर उसमें आप जैसे ऋग्वेद के बाद में सामवेद की तरफ आते हैं, यजुर्वेद की तरफ आते हैं, तो आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति के बारे में जानना शुरू कर देंगे आप, ये जानकारी मिलती है, ये समझ जाएंगे आप। और उसके बाद में फिर जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में ऊपर जो नाम मैंने लिए, इन सब वेदों का सारांश है उसमें। लौकिक जीवन की झांकियां ज्यादा देखने को मिलेगी आपको अथर्ववेद में, यहां तक कि जादू टोने, वशीकरण, ऐसी चीजें भी आपको उसमें देखने को मिलेंगी। रोगों का इलाज कैसे हो सकता है, शादियां कैसे होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे मंत्र आपको, मतलब पूरी एक लोक संस्कृति का दिग्दर्शन आपको करना हो तो आप अथर्ववेद पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस जमाने के लोग कैसे जीते थे। हमारा जो आधार है ना इतिहास का, वो आधार मैंने पहले भी कहा कि युद्ध नहीं है, केवल युद्ध नहीं है, केवल वंशावलियां नहीं है, केवल ये नहीं जानना है कि किस राजा ने कितने युद्ध लड़े, कितने जीते, कितने हारे, कितनी उसकी रानियां थी, यही नहीं है। आम आदमी कैसे जीता था, लौकिक जीवन कैसा था, चूल्हा कैसा था, रोटी किस किस अन्न की वे खाते थे, बर्तन कैसे थे, मिट्टी के थे, बाद में उन्होंने धातु के बर्तन बना लिए, उनके जो अस्त्र शस्त्र कैसे थे, हड्डियों को काम लेते थे, पत्थरों को काम में लेते थे, धातु को काम में लेते थे, किस तरह से जीते थे, कैसे वो प्राकृतिक शक्तियों का मुकाबला करते थे, कैसे उन्होंने एक सुंदर समाज बनाया, कैसे समाज की संस्थाएं बनाई, कैसे व्यापार तक निकल कर आए, व्यापार तक बढ़कर आए वे लोग। इस तरह ये चीजें इतिहास में समाहित हैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, है ना, समाज का वर्गीकरण कैसे हुआ, जाति के आधार पर वर्गीकरण, सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, समाज का स्तरीकरण, ये सब जानते हैं इतिहास में, इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। वेदों की व्याख्या करने के लिए फिर बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यहां ब्राह्मण को आप कोई जाति की दृष्टि से न देखें, ब्रह्म का ज्ञान आपको लेना है। वेदों को बोधगम्य बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने के लिए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बने। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का आप गोपथ ब्राह्मण जान सकते हैं, है ना। और इनके माध्यम से बहुत सारे हमको ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के समय की मगध की जब बात करेंगे तो बिंबिसार के समय की कुछ घटनाएं आपको इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएंगी। ब्राह्मण ग्रंथों का सरलीकरण बाद में आरण्य ग्रंथों में हुआ। अरण्य माने जंगल, वन, वन में बैठकर ऋषियों द्वारा चिंतन करना, विद्वानों द्वारा चिंतन करना, ऋषि वैज्ञानिकों द्वारा नई नई बातें सोचना, समझना, उनको याद करवाना, अपने शिष्यों को लिखवाना। लेखन कला के विकास का भी एक प्रश्न कब शुरू हुई, वो कोई जब वो विषय आएगा तब उसकी बात करेंगे। खैर, तो ये आरण्यक हो गए, है ना। जैसे आप जान सकते हो कि बहुत सारे आरण्यकों के नाम मिलेंगे। ऐतरेय आणक्य, ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, यानी हम एक ऐसी व्यवस्था में थे जहां बता दिया ये करना है और ये इसलिए करना है, उसके आगे चिंतन तक जाना, सोचना, मनन करना, जो हो गया उसकी पुनर्व्याख्या करना मानव का स्वभाव है, ये हुआ। और फिर उसके आगे फिर उपनिषद पास जाकर बैठना, गुरु के पास जाकर बैठना, ब्रह्म ज्ञान,
आत्मज्ञान यानी भारतीय दर्शन की आध्यात्मिकता की विधिवत शुरुआत आप यदि समझें तो वो फिर उपनिषद ग्रंथों से है, बहुत सारे मिलेंगे, है ना। केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, यानी एक परम सत्ता, ईश्वर एक है, यानी ईश्वर अनेक होते हुए भी एक है, ये बात उपनिषदों से निकल के आई। फिर वेदांग, उपनिषदों का जो अगला भाग है वो वेदांग है। 6 वेदांग है हमारे पास, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, है ना, ज्योतिष, छंद। शिक्षा में यही है, स्वर और वर्ण का उच्चारण। कल्प में किस मंत्र का प्रयोग कैसे करोगे। व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय आदि के आधार के योग से शब्द बनते हैं, शब्दों की सिद्धि होती है ना। और पाणिनीय व्याकरण आप जानते हो। निरुक्त, उसको तो कहा गया ये तो वेद पुरुष का कान है निरुक्त, तो शब्दों का प्रयोग किन अर्थों में हो रहा है ये बताने के लिए। ज्योतिष से आप काल को जानेंगे, काल बिना तो इतिहास ही नहीं है ना। और कहते हैं वेद पुरुष का नेत्र है ज्योतिष। और छंद है, वेदों की पद्य रचना किस विधान से हुई ये। और उसके बाद में सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्रों में अपनी बात कह देना, है ना। हम बहुत कहावतें हैं, मुहावरे हैं, अपने होते हैं कि नहीं होते, छोटे छोटे, हम कितने याद करते थे जब पढ़ते थे तब कई सारे सूत्र हैं, है ना। जैसे कल्प सूत्र बड़ा प्रमुख है सूत्रों में। आप स्रोत के रूप में बात करें तो उसके भी 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। बोधायन है वो स्रोत सूत्रों में सबसे पहले का माना जाता है ना। जो गृहस्थ जीवन है उसकी जानकारी के लिए गृह्य सूत्र है। और उसके बाद में धर्म सूत्र हैं, तो अलग अलग हैं। जैसे गृह्य सूत्र है तो शाखायन गृह्य सूत्र, बोधायन गृह्य सूत्र, भारद्वाज गृह्य सूत्र, ये अलग अलग ऋषियों के नाम पे हैं छोटे छोटे सूत्र। जीना कैसे है, कर्म कांडों का विवेचन है ना। किस तरह से वर्ण बने, क्या किस आश्रम में जाना, कैसी शिक्षा लेना, विवाह की विधि क्या है, पारिवारिक जीवन कैसे चलता है, आर्थिक गतिविधियां कैसी होगी, जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, ये सब कैसे होगा। और उसके बाद में लिखी गई स्मृतियां, थोड़ा सा सरलीकरण है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है ना। और धर्मशास्त्र का इतिहास आप वामन काणे के ग्रंथ देखिए, यदि आपको कहीं कोई ओरिजिनल स्रोत के निकट जाना हो तो। वामन काणे, पांडुरंग वामन काणे बहुत बड़े विद्वान थे। 1963 में, जहाँ तक मुझे ख्याल है 1963 में उनको भारत रत्न मिला, अपनी इसी ज्ञान की निधि के कारण, अपनी इसी विद्वता के कारण। और उसके बाद में महाकाव्य रामायण और महाभारत, हमारे 2 महाकाव्य। पूरे भारतवर्ष के जीवन को समझना हो, जीवन पद्धति को समझना हो, है ना, अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की बातों को समझना हो तो इन महाकाव्यों को अपन देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पुराण, 18 पुराणों का जिक्र है, वो चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा सरलीकरण है। पुराणों में बहुत ऐतिहासिक सामग्री भरी हुई है, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इतने सारे अपने पुराण। सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि का प्रलय कैसे होता है ना, विविध मनवांतर कौन से, यानी समय का विभाजन, किस समय कौन राजा हुआ, है ना, देवताओं का अलग अलग रूप, स्वरूप, बहुत सारी चीज़ें आप इन पुराणों से जान सकते हैं। तो एक तरह से मैंने बड़ा ही संक्षिप्त विवेचन किया है। आगे तो आपको पढ़ना है। आप आ जाइए हमारे पास, बैठिए जब भी खाली हो और बात कीजिए। बहुत सारी सूचनाएं हैं। अभी के लिए इतना ही। इसके बाद में जो दूसरे जो अपने जो संप्रदाय हैं, बौद्ध और जैन, इनकी बात करूँगा। और फिर दूसरे कुछ जो अपने साहित्यिक स्रोत हैं उनकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो।